भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा। हिंदी मीडियम वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पैसों की बचत करना चाहते हैं। जो लोग बिल्कुल नील हैं जिनको जानकारी नहीं है वो पहले कोचिंग ही ज्वाइन करें। जो मॉक रहा है और जो ये इंटरव्यू रहा है इसमें बहुत अंतर दिखाई दिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर अभी यूपी पीसीएस 2022 का इंटरव्यू चल रहा है और हमने यहां पर बहुत सारे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराएं किस तरीके से इंटरव्यू चल रहा है और आगे भी वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी जब तक इंटरव्यू चलने वाला है। तो अभी सर इंटरव्यू देख के आ रहे हैं पीसीएस 2022 का, तो इनसे जानेंगे अंदर का माहौल किस तरीके से रहा, क्वेश्चन वगैरह क्या पूछेंगे और सर ने अपनी तैयारी कैसे की। और मीडियम भी सर का हिंदी है, तो आप में से बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका मीडियम हिंदी है, तो आज के इस वीडियो में इसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बनिएगा। हेलो सर, इंटरव्यू के साथ अच्छा रहा। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। सर मेरा नाम शाहरुख खान है और मैंने बीएससी किया हुआ है और इस समय सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। तो पीसीएस का आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू आपका कौन सा? पहला है। और पीसीएस के लिए आप कहीं पर तैयारी वगैरह करते थे या किस तरीके से? मैं पिछले 4 साल से प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने कोचिंग्स और विभिन्न प्रकार की जो टेस्ट सीरीज है उनका सहारा लिया है। तो कहीं पर आप मतलब किस कोचिंग में आप एडमिशन लिए थे, कहाँ से अपनी पूरी तैयारी आपने? एडमिशन तो हमने यहाँ जीएस वर्ड में लिया है और वर्तमान में कोचिंग पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में जो हमारी तैयारी है वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से चल रही है। हाँ, और इस समय हम केवल टेस्ट सीरीज से ही अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या मतलब पीसीएस की तैयारी करें या फिर यूपीएससी के लिए भी आप प्रिपेयर करें? देखिए वर्तमान समय मैं तो एक्चुअल पीसीएस की ही तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि जो यूपीएससी और यूपीपीएससी है सिलेबस इनका दोनों का सेम ही है लेकिन लेवल दोनों का अलग है, तो इस कारण जो यूपीएससी की तैयारी करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और मीडियम क्या रहा सर? सर मेरा हिंदी रहा। तो अभी आपसे क्वेश्चंस वगैरह अंदर में क्या पूछेंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। सर मुझसे जो कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है, ऑप्शनल से तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और सामाजिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि महिलाओं का आर्मी में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए या नहीं। पहला था ये वाला, महिलाओं का आर्मी में प्रतिनिधित्व। दूसरा था भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए या नहीं। और तीसरा था सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। और चौथा क्वेश्चन था कि आप सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे लागू करेंगे। और पांचवा क्वेश्चन था कि जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग के दौरान हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। और फिर एक क्वेश्चन था साइंस से, और साइंस से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था जो परावर्तन से संबंधित था। और इसी के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं। और कोई सिचुएशन वगैरह या फिर करंट इशू से कुछ? जी हाँ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे थे सर। पहला तो ये था कि यदि कहीं कोई महिलाएं अपने 2 बच्चों को बहुत मार पीट रही है और आपको वहाँ पे भेजा जाता है, तो आप उस महिला को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे नियंत्रित करेंगे। और सर दूसरा ये था कि जो महिलाएं हैं, आपके अनुसार महिलाओं को सेना में प्रतिनिधित्व दिया जाए या नहीं दिया जाए, और यदि प्रतिनिधित्व दिया जाए तो कैसे दिया जाए। और यदि आपको इसकी पावर दी जाए, आपको अगर डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे जी। और इसके अलावा मतलब और भी कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया जिसका उत्तर आपको ना आता रहा हो? जी सर। क्या चीज़ है सर? ऐसा एक हमारे लिए जो सबसे कठिन प्रश्न रहा है वो हिंदू राष्ट्र वाला रहा है कि यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा और क्या भारत को वर्तमान समय में हिंदू राष्ट्र घोषित करना उचित है या नहीं। सर जैसे कि आपका मीडियम हिंदी रहा है, तो मतलब हिंदी मीडियम में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपनी तैयारी के दौरान? पहली चीज़ तो ये कि हिंदी मीडियम चूँकि हम तैयारी जब हम स्टार्ट किए हैं तो हमें सिलेबस का ही मालूम नहीं हो रहा था कि सिलेबस क्या है इसका। और दूसरा ये है कि जो हिंदी के लिए हमको मैटर चाहिए होता है पढ़ने के लिए, वो हमको सही से मिला नहीं है, क्योंकि पहले में एक जो पहला टाइम था उसमें हम फेल भी हुए हैं इसी कारण। और तीसरा यह है कि जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पैसों की बचत करना चाहते हैं, जिस कारण वो जो विभिन्न प्रकार का पाठ्यक्रम होता है या टेस्ट सीरीज होती है उससे बचने का प्रयास करते हैं। सर जैसे कि आपने कोचिंग भी ज्वाइन की थी, तो मतलब कोचिंग में आपको उतना सफिशिएंट मटेरियल नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से मतलब? जी मैं ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि कोचिंग की है, कोचिंग से हमको मैटर भी मिला है और चूँकि इतना मैटर नहीं मिला कि सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक किया जा सके, परंतु उनके द्वारा एक मार्गदर्शन मिला है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। तो जैसे कि आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि आपने कोचिंग की है और उसके बाद आप सेल्फ स्टडी से लगातार तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गया आपको तैयारी करते रहे, तो मतलब आपको क्या लगता है जो छात्र अभी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको क्या लगता है, आपका क्या गाइडेंस रहेगा कि उनको शुरुआत में मतलब कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए या फिर कहीं और से मार्गदर्शन लेना चाहिए? जी सर, मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि जो लोग बिल्कुल नील हैं, जिनको जानकारी नहीं है,
वो पहले कोचिंग ही ज्वाइन करें, क्योंकि कोचिंग के माध्यम से उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलेगी। क्योंकि अब यदि जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति बनी रहेगी, और भटकाव से यदि बचना है तो पहले एक मार्गदर्शक का ही चयन करना अनिवार्य हो जाएगा। तो मतलब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऑनलाइन? आज तो बहुत सारे सोर्सेज उपलब्ध हैं, बहुत सारे कोर्सेज भी मिलते हैं जहाँ से आप अपनी पीसीएस की तैयारी या फिर यूपीएससी की तैयारी घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है, दोनों में क्या बेटर? मेरे अनुसार तो ऑफलाइन बेटर रहेगा, क्योंकि जो ऑफलाइन में जो टीचर हमारे जो सामने होते हैं उससे एक एनवायरनमेंट बना रहता है क्लास का, और जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो भी बढ़ती है। और इसी के साथ यदि हमारा कुछ छूटा हुआ है, कुछ सिलेबस में कुछ हमको लग रहा है कि छूट रहा है, तो हम टीचर को डिनोट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ छूटी हुई है, प्लीज़ इसको भी कराइए। जैसे आप कोचिंग वगैरह में पढ़ते थे तो मतलब कोचिंग में आपको डायरेक्ट टीचर वगैरह से बात करने का मौका मिलता था या फिर मतलब किस तरीके से? हम टीचर से डायरेक्ट बात करते थे। बात कर जी सर। सर, आपका जैसे फिल्म्स का जो आपने तैयारी की, तो फिल्म्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? साथ बुक्स वगैरह कौन सी पढ़ते? सर पहले मैंने लगभग 6-7 किताबों का चयन किया है। जैसे कि पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और मैंने हिस्ट्री के लिए मेरे पास किरण की बुक है, और जो ज्योग्राफी है उसके लिए मैंने दृष्टि की बुक ली हुई है, और जो सामान्य विज्ञान होता है उसके लिए मैंने घटना चक्र। क्योंकि पहले मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी है, और टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद मुझे जो ज्ञान मिला है उसको अप्रूवल करने के लिए मैंने घटना चक्रों का सहारा लिया है, ताकि जो विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कौशल है वो आ सके। और चूँकि अगर पेपर हमें क्लियर करना है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का कौशल अनिवार्य रूप से सीखना पड़ेगा। तो बुक्स के अलावा मतलब एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उसको भी आपने मतलब पढ़ा था कि नहीं? नो सर, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मैंने टेक्स्ट बुक ही पढ़ी है। टेक्स्ट बुक पढ़ी? जी सर। तो इसके अलावा मतलब और क्या चीज़ें आपने फिल्म्स के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें करी थी, ताकि मतलब फिल्म्स का एग्जाम क्योंकि आने वाला है तो क्रैक किया जा सके? क्या क्या चीज़ें अभी कर सकते हैं? मेरे लिए तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि वो जो आने वाले 60 दिन बचे हुए हैं इनमें ज़्यादा समय में कम चीज़ें पढ़ें। मतलब यह है कि जैसे कि पूर्वावलोकन के घटना चक्र आते हैं, अधिकांश समय घटना चक्र को दिया जाए, क्योंकि अभी भी इसमें एक ट्रेंड है यूपी पीसीएस में कि लगभग यहाँ से 30 से 35% रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हमारे घटना चक्र अच्छे से तैयार है तो हम पेपर का एक बड़ा हिस्सा पहले ही कवर कर जाएंगे। और क्योंकि यदि हम 30% या 35% रिपीटेड क्वेश्चन हमारी याद करवा रहे हैं तो हमको लीड मिल जाती है, जिससे पेपर को पास करना आसान हो जाता है। तो करंट अफेयर के लिए मतलब आप क्या सोच सकते हैं, क्या चीज़ें फॉलो करते? मेरा मानना तो ये है कि या तो पतली सी कोई मैगजीन ज्वाइन कर ली जाए जो ज़्यादा मोटी ना हो, और दूसरा यह है कि लास्ट टाइम जो घटना चक्र आती है नवत्र या जो लक्ष्य 3.0 परीक्षा मंथन की, उनका हम चयन कर सकते हैं। और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? मेंस के लिए स्ट्रेटजी ये है कि जो प्री है, चूँकि प्री की तैयारी में तभी अब जो 2 महीने इसमें किसी को टाइम नहीं मिलने वाला मेंस की तैयारी करने के लिए, तो अब तो पूरा ध्यान प्री पे ही लगाया जाए, क्योंकि प्री सबसे बड़ी बाधा है। और उसके बाद जैसे ही प्री हमें लगे कि हम कट ऑफ में आ जाएंगे, उसके पश्चात तुरंत जो नॉलेज हमारे पास है उसका यूज लिखने में करें। तो कहीं ना कहीं और प्रयास ये रहे कि स्पीड बढ़ाएं, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेंस का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और यदि हमारी दोनों चीज़ सही है तो मेंस क्लियर हो जाएगा। और मेंस के लिए मतलब जो हिंदी का टॉपिक होता है, ऐसे का टॉपिक होता है, वो आपने कहाँ से कवर? उसके लिए लगातार करंट अफेयर्स पढ़ते रहे, और जो करंट के मुद्दे हैं उनको एक कॉपी में नोट करते रहे, क्योंकि जो अधिकांश निबंध आते हैं या ऐसे आते हैं वो कहीं ना कहीं करंट से ही रिलेटेड होते हैं। और यदि हमारी करंट अफेयर तैयार है तो हम आराम से मैटर को बना सकते हैं। तो सर जैसे मेंस में करंट अफेयर कितना पुराना पूछा जाता है? मेंस में करंट अफेयर्स तो पुराना नहीं पूछा जाता, लेकिन जो योजनाएं होती है वो यदि कोई योजना 10 साल पुरानी भी है तो उसको हम आज भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सर आपने इंटरव्यू के लिए कहीं पर गाइडेंस वगैरह लिया था, मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया था? मैंने बहुत सारे मौके दिए हैं। दोनों में मतलब आपको क्या डिफरेंस लगा? मुझे जो मॉक रहा है और जो ये इंटरव्यू रहा है इसमें बहुत अंतर दिखाई दिया है। क्या क्योंकि जो मॉक है, मॉक कहीं ना कहीं मेरा ऑप्शनल पे ही पूरा सेंट्रल रहता था, लेकिन जो आज का इंटरव्यू है उसमें कहीं भी ऑप्शनल से कोई एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और चूँकि इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होते थे वो फैक्चुअल होते थे, लेकिन यहाँ सारे क्वेश्चन लगभग कंसेप्शनल थे, थोड़ा उत्तर देना कठिन लग रहा था। और सर जो हमारे साथ छात्र जुड़े हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन, क्या सुझाव रहेगा? अपनी तैयारी किस तरीके से आगे बढ़े? मेरा सुझाव तो यह है कि मित्रों, आने वाले 2 महीने जो हैं इनमें इतना जोर से पढ़ाई करिए, प्री के सिवाय कुछ मत देखिए, और 2 महीने केवल प्री हुई और प्री की तैयारी करिए, और इसके लिए पूर्वावलोकन के घटना चक्र पढ़िए, ताकि आप कम समय में अधिकतम तैयारी कर सकें और आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन जरूर हो।